मीठे बच्चे, अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो। चेक करो कि आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न: जो बच्चे एकांत में जाकर आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर: उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होगा। सदा शीरखंड होकर रहेंगे। धारणा बहुत अच्छी होगी। उनसे कोई विकर्म नहीं होगा। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी। कभी देह अभिमान नहीं आएगा। कोई को भी दुख नहीं देंगे। ओम शांति। अपने को आत्मा समझना है। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है। बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही है बच्चों को ले जाने के लिए। भल सतयुग में तुम आत्म अभिमानी बनते हो, परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्म अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात हम बाप की संतान हैं। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं। यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी। आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है। सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं, मैं भल इस शरीर में हूं, परंतु मेरी यह असुल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूं, आत्मा को पढ़ाता हूं। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पार्ट बजाती आई है। पार्ट बजाते बजाते पतित बनी है। अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो याद का अभ्यास करना है। नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। विकर्माजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंच ते ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े। इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल न सके। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से
आदत पड़ जाएगी। फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहां तक आत्म अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्म अभिमानी बन जाए, धारणा करते और कराते जाए। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है। बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स है। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत प्यार हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते हो। श्री कृष्ण की महिमा उनको कहते हैं श्री कृष्ण की महिमा अलग है, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न। परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहां से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही है ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं। तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया। क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी न रावण राज्य में हो न राम राज्य में हो, तुम बीच में हो। तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, देखना है कहां तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है। हम इस शरीर से पार्ट बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमने 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। अब बाप आए हैं, कहते हैं मामेकम याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई का पार्ट ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं, वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार करने की बात है, इसमें समय भी देना पड़ता है। तर आज बाबा मिलन आहे आणि त्या निमित्ताने बाबा आपला पुन्हा मूळ जो अभ्यास आहे तो पक्का करून घेतोय। हा अभ्यास जर आपला पक्का झाला तर आपण जे जे बाबा सगळं बाकीचं सांगतो त्या सगळ्या धारणा होऊन जातील। और उसके लिए सबसे पहले ये प्रैक्टिस हमें हमेशा हर पल ये करनी है कि मैं आत्मा हूं। बाकी कोणाला बघायचं नाहीये, कोण काय करतोय काही बघायची आवश्यकता नाही। प्रत्येकाचा आपला आपला पार्ट आहे, त्याच्यामध्ये तेवढ्यापुरतं तेवढं आपण जे काही त्याच्यामध्ये सेवा असेल ती करण्यासाठी बघणं, आपल्या कर्तव्यासाठी बघणं ती गोष्ट वेगळी, पण त्याच्या कोणाच्याही पार्टच्या प्रभावामध्ये नाही यायचं। तर त्यासाठी बाबा ही प्रॅक्टिस आपल्याला शिकवतोय की बच्चे आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी भव। सतयुगामध्ये आपण आत्मा समजणार स्वतःला, पण तिथं प्रॅक्टिस नाहीये, मेहनत नाहीये कोणत्याही प्रकारची। सहज तो ते आपली स्थिती राहील की मैं आत्मा हूं इस शरीर में विराजमान। तर ती कशामुळे राहील? कारण आपण इथं संगम युगामध्ये ती प्रॅक्टिस केलेली आहे। संगम युगामध्ये आपण तसा अभ्यास केलेला आहे की मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं। हे शरीर तर 5 तत्वांचा पुतळा आहे, मी चैतन्य आत्मा या शरीराची मालक आहे। आपल्याला जितक्या वेळेला दिवसभरामध्ये ही स्मृती आणता येईल की मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं,
तितक्या वेळेला ते करायचंय. कधी चलता फिरता उठता बसता, कधी एकांतामध्ये जाऊन, मधून मधून एकांतामध्ये जायचंय 2 मिनिटासाठी, 5 मिनिटासाठी, बिलकुल कट ऑफ होऊन जायचंय, सगळ्या दुनियेपासून वेगळं होऊन बसायचंय की मैं आत्मा हूं. बाबाच्या कमऱ्यामध्ये बसायचंय 5 मिनिटासाठी. मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं. तर जे देहाच्या भानामध्ये येऊन आपल्याकडून जे काही होऊन जातं गडबड, ते होणार नाही. और जब हमें ये स्मृति रहेगी मैं आत्मा हूं, तो ऑटोमेटिक ये स्मृति आ जाएगी कि मैं परमात्मा की संतान हूं. तो जब हम अंतर्मुखी होकर बाबा को याद करते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति आत्माभिमानी और परमात्मा अभिमानी हो जाती है. आपण स्वतःला आत्मा समजून चालू, आपलं जीवन त्या प्रकारे चालेल आणि परमात्म्याची शक्ती आपल्या जीवनामध्ये कार्य करायला लागेल. क्योंकि हम ये समझते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं उसका बच्चा हूं, तो उसका सब कुछ मेरा है और वो सभी शक्तियों के साथ मेरे साथ में है. तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है. और जितना हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा भाई देखने की प्रॅक्टिस करनी है. कोणालाही बघतोय आपण, सगळ्यात पहिले बघायचंय की ये आत्मा मेरा भाई है. आत्मा समझने से भाई भाई की दृष्टि पक्की हो जाएगी. हम सब एक बाप के बच्चे हैं, हम सब परमधाम घर के रहने वाले, एक घर के बच्चे, एक परिवार के बच्चे हैं. यहां आए हैं, अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं. अनेक जन्म, अनेक शरीर, अनेक प्रकार के पार्ट. अब मैं आत्मा यहां पर हूं, अब मैं आत्मा परमात्मा का बन गया हूं. मला माझी पहली जी स्मृती है कि मैं कौन हूं, किसका हूं, कहां से आया हूं, ती स्मृती माझी जागृत झाली. या स्थितीमध्ये राहायचं, असा अभ्यास करायचा. आणि आज दिवसभर पण हा अभ्यास आपण पक्का करून घ्यायचा. म्हणजे जेव्हा बाबा येतील तेव्हा जसं बाबा म्हणताय की मुझे पक्का है, मैं आत्मा को ही देखता हूं, मुझे पक्का है, मेरी जो आत्मा भाई भाई देखने की प्रैक्टिस है वो पक्की है. मैं जब तुमको देखता हूं, जब तुम सामने बैठते हो, मैं तुमको आत्मा समझता हूं, आत्मा को ही देखता हूं. भले चेहरा बघेल, चेहऱ्यावरती चमक आहे त्याचं वर्णन करेल, पण तो बघतोय आत्म्यालाच. जे काही शिकवतोय तो आत्म्यालाच शिकवतोय. तर हा अभ्यास जसा बाबांचा पक्का आहे तसा आपला पण पक्का आपल्याला करून घ्यायचा आहे. आपल्यालाही त्या स्थितीमध्ये राहायचंय. त्याचा परिणाम काय होईल? ज्यांची ही प्रॅक्टिस चालेल आत्माभिमानी बनण्याची, त्याचा परिणाम, त्याचे फायदे बाबांनी वर्णन केलेले कि उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा. क्योंकि आत्मा ओरिजिनल शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है, स्वच्छता का स्वरूप है. तर चुकीचे शब्द आपल्या मुखातून निघणारच नाही. क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा में वो कोई गंदगी है ही नहीं, किचड़ा है ही नहीं. जे आत्मा समजणं म्हणजे त्या स्थितीमध्ये राहणं. ज्ञान माहिती आपल्याला की मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, पण आत्मा समजणं, त्याचं स्वरूप बनणं म्हणजे त्या स्वभावामध्ये राहणं. आत्म्याचा जो स्वभाव आहे मूळ 7 गुणांचा, त्या स्वभावामध्ये राहणं. तर त्या स्वभावामध्ये आपण राहू, उलट सुलट बोलणारच नाही. भले काही उद्या समोरचं कसंही बोलू दे. फिर भाई भाई का आपस में बहुत प्यार होगा. हम अपने आप को आत्मा समझ रहे, दूसरे को आत्मा समझ रहे, तो हम भाई भाई है, एक बाप के बच्चे, एक परिवार के हैं, एक स्थान से आए हैं, एक ही स्थान पर वापस जाना है, एक परमपिता परमात्मा के हम सब संतान हैं. तर आपसामध्ये ऑटोमॅटिक स्नेह भावना राहील. कोणाचाही द्वेष, तिरस्कार, तिटकार आपल्याला येणार नाही, कोणावरती क्रोध येणार नाही. और फिर आत्मा समझने से धारणा बहुत अच्छी होगी. मैं आत्मा हूं और परमपिता परमात्मा मुझे पढ़ाते हैं. ही जेव्हा स्थिती आपली राहते तेव्हा आपण ते ज्ञान स्वीकारतो. आणि ते स्वीकारलं एकदा मन बुद्धीनी की मग ते जीवनामध्ये धारण होतं, प्रॅक्टिकल मध्ये येतं ते. फिर उनसे कोई विकर्म नहीं होगा. जे आत्माभिमानी परमात्माभिमानी त्यांच्याकडून काही विकारांच्या वश होऊन चुकीचं काही कर्म होणार नाही. दृष्टी मीठी होगी. कोणाला वाईट नजरेने बघणार नाही, कोणाला रागाच्या नजरेने, तिरस्काराच्या नजरेने बघणार नाही. खूप गोड दृष्टी राहील, कारण आपण आत्मा बघतोय. सुंदर चमकता सितारा, माझा बाबाचा बच्चा, त्याला बघतोय आपण. तो हमारी दृष्टी, देखने का नजरिया
बहुत मीठा होगा। कभी भी देह अभिमान नाही आएगा. देह अभिमान पण नाही, देह भान पण नाही आणि देहाचा अहंकार पण नाही येणार. और कोई को भी दुख नहीं देंगे. ऐसे आत्माएं जो प्रैक्टिस करती आत्माभिमानी परमात्मा अभिमानी की, वो किसी को भी कभी भी दुख नहीं दे सकते. बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं. आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं. मनुष्य पूछते हैं, भारत का प्राचीन योग क्या है? तुम समझा सकते हो. ईश्वर योग सिखलाते हैं. जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है. निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं. भारत का प्राचीन योग ये राजयोग है. आत्मा परमात्मा से योग लगाती है, यही भारत का प्राचीन योग है. ये किसी को पता नहीं था, बाबा ने हमको सिखाया, हम दूसरों को सिखा सकते हैं. निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं, वह खुद ही समझाते हैं. मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ. किसके तन में आता हूँ, इसमें मूंझने की बात नहीं. यह बना बनाया ड्रामा है. एक में ही आता हूँ. प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना. वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं. आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं. इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है. ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा न सके. समझाने की युक्ति चाहिए. अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है. इन बातों को और कोई जान न सके. तो बाप कहते हैं, ऐसे ऐसे युक्ति से लिखो. यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं? यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए. यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह अगर मालूम पड़ जाए तो बाबा म्हणतात तुम्हारे पास ढेर आ जाए. आणि आता संख्या वाढत चाललेली. ही ज्या वेळेला बाबांनी मुरली चालवली त्यावेळेला खूप कमी संख्या होती, आणि आता जगभरामध्ये शांती मेडिटेशन शिकण्यासाठी सगळे बाबांकडे यायला लागलेले. इतने बड़े आश्रम जो है सब हिलने लग पड़ेंगे. यह पिछाड़ी को होना है, फिर वंडर खाएंगे कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं. तब ही तुम्हारी विजय होगी. सगळे जे आश्रम भक्ती मार्गामध्ये जे काही साधू संतांनी बनवून, आत्ताचे जे साधू संत कलियुगामधले, त्यांची जे काही ते सांगतात, शिष्यांना समजवतात, त्याच्यामध्ये ते त्यांच्यामध्ये धारणा नाही स्वतःमध्ये, आणि कोणत्याही प्रकारची ते ताकद नाही देऊ शकत. पाप कर्म भस्म करण्याचं ज्ञान नाही देऊ शकत. आणि म्हणून बाबा म्हणतात शेवटी या सगळ्या संस्था, हे सगळे आश्रम हलणार आहे. ते त्यांचे बुद्धीमध्ये आधार बनवून ठेवलेल्या भक्तांनी तो सगळे आधार निसटणार आहे. आणि ते आपण बघतो एक एक करून सगळे आधार निसटत चाललेले. और फिर दुनिया वालों को समझ में आएगा कि इतनी सब संस्थाएं भक्ति मार्ग की है और ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं. या सगळ्या भक्तीच्या संस्था आहे. ज्ञान मार्गाची एकही संस्था नाही ज्याच्यामध्ये क्लिअर ज्ञान दिलं जातं स्पष्टपणे. आत्मा, परमात्मा, कर्माचा सिद्धांत, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहे या फक्त बाबा शिकवतो, या संस्थेमध्ये शिकवलं जातं. आणि तेव्हा मग बाबा म्हणतात तुम्हारी विजय होगी. तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो. भक्ति का कितना शो है. भक्तीमध्ये तर सगळी गर्दीच गर्दी असते, आणि इथं बाबा म्हणतात तुम्ही खूप थोडे. कारण इथं येण्यासाठी कॅपॅसिटी लागते. कोणी येऊन असं नाही ऐकू शकत. ये भगवान के महावाक्य है. जहां जहां पानी है वहां मेला लगता है. कितना खर्चा करते हैं, कितना डूबते मरते हैं. यहाँ तो ऐसी बात नहीं. फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को पहचानंती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती. फिर भी अहो माया तेरे द्वारा हार खावंती. कल्प कल्प ऐसे होता है. हार खावंती भी होते हैं. माया के साथ युद्ध है. माया का भी प्रभाव है. भक्ति को तो हिलना ही है. आधा कल्प
तुम प्रारब्ध भोगते हो। फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है, उनकी निशानियां भी कायम हैं। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। भाव भक्ति को हिलना ही है, माया का प्रभाव है, माया के साथ हमारी युद्ध है। और इसीलिए जो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, अब आश्चर्यवत मेरे को पहचानते हैं, सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, पवित्र रहते हैं, और फिर भी माया उनको खा जाती है। तो हमें सावधान रहना है। तो विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की है। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन आदि सब कुछ है, और सबसे तो दुख मिला। उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। तर बाबा म्हणते कसे कसे आपण आपली जी स्थिती आहे सतयुगामध्ये खूप श्रेष्ठ, खूप दिव्य स्थिती, कोणत्याही प्रकारचा विकार नाही, आणि मग आपली चार्जिंग जसजशी कमी झाली द्वापरच्या स्टार्टिंगला आत्माभिमानीच्या ऐवजी आपण देहभानामध्ये आलो आणि उलटा रस्ता तो पकडला गेला आपल्याकडून, आणि आपणच देवता मग या विकारांच्या उलट्या मार्गाला गेलो. आणि म्हणून मग शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे देवी देवता वाम मार्ग में गए. तर ते कधी गेले आणि सगळे देवी देवता कसे श्रेष्ठ होते आणि नंतर का बरं परिवर्तन झालं, देहभान आला आणि त्याच्यामुळे गडबड झाली, हे कोणालाही माहिती नाही. 2500 वर्ष देवी देवता श्रेष्ठ पवित्र स्थितीमध्ये राहिले आणि नंतर हा उल्टा रस्ता, देहभानाचा उल्टा रस्ता पकडला द्वापर युगामध्ये. तो ये बाबा मतलब उन्होंने सिर्फ कह दिया, लेकिन उनको पता नहीं ये सब कब होता है और रिपीट होता है हर कल्प में. हर कल्प में हमारी चार्जिंग जो बाबा कर देता है संगम युग में 2500 साल तक टिकती है, और फिर ये चार्जिंग जैसे जैसे उतरना चालू हो जाती है, थोड़ी स्पीड पकड़ती है उतरने में, तब देहभान आता है और हम उल्टा रास्ता पकड़ लेते हैं देहभान वाला, और इसलिए विकारों के वश होकर कर्म होने लगते हैं. तो अब हमें फिर से सुख की दुनिया में जाना है. अभी बाबा हमें सुख के संबंध में बांध रहे हैं. अभी हम दुख के बंधन में हैं, बाबा हमें सुख के संबंध में बांध रहे हैं, और उसकी ही तैयारी हमको करनी है. बाकी सभी बातों से तो दुख ही मिला, लेकिन बाबा म्हणतात तुम्ही जितकं दुःख भोगलंय त्याच्या बदल्यामध्ये आता मी तुम्हाला सुख, तुमच्यासाठी सुख घेऊन आलेलो आहे, सुखाचा भंडार घेऊन आलेलो आहे. लोग समझते हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है. निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं. बच्चे जानते हैं बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है. अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो. तर निष्काम सेवा तर एक परमपिता परमात्माच करतो. दुनियेमध्ये कोणीही निष्काम सेवा नाही करत. कोणी काही केलेलं आहे दान पुण्य त्याचा मोबदला त्याला मिळतो पुढच्या जन्मामध्ये काही प्रमाणामध्ये. इथं आपण जे काही करतोय 21 जन्मासाठी त्याची प्राप्ती आहे. जे बाबांचे बच्चे जे काही करतात आता 21 जन्माची प्राप्ती आहे. बाबा जे काही करतो त्याला कुठलीच प्राप्ती नाही. तर खऱ्या अर्थाने बाबा जे सेवा करतोय आपली, तो स्वतःला म्हणतो मैं तेरा गुलाम. या स्थितीमध्ये येऊन तो सेवा करतोय आणि प्राप्ती 0 आहे. आणि त्याच्या बदल्यात आपण काय दिलं भक्ती मार्गामध्ये, त्याची निंदा केली, अपमान केला, ग्लानी केली, तरी सुद्धा तो येऊन आपल्याला पुन्हा पहिल्यासारखे सुख देतोय, पहिल्यासारखी शांती देतोय, पहिल्यासारखी शक्ती आपल्यामध्ये भरतोय आणि सुखमय जीवनाचं भाग्य आपल्याकडून लिहून घेतोय. अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. वहा बाबा वहा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. वरदान है निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव.
सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सोपा उपाय बाबांनी सांगितला, सूर्यवंशीमध्ये यायचंय, सतयुगामध्ये आपला नंबर लावायचा आहे, सतयुगाच्या स्टार्टिंगला यायचंय। तर अभ्यास कोणता पक्का पाहिजे, प्रॅक्टिस खूप चांगली कोणती पाहिजे? सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास। सेकंड में अपने आप को इस शरीर से अलग कर लेना। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। आपण विचार केला मी आत्मा बिल्कुल अलग, त्याच सेकंदाला ती स्थिती बनली पाहिजे। मैं अलग हूं, इस देह में रहते हुए इस देह से अलग हूं। किंवा मग त्यावेळेला आपण हा विचार करू शकतो की मी परमात्म्याच्या जवळ आहे, बिलकुल मी इथून उडालो आणि त्याच सेकंदामध्ये परमात्म्याच्या जवळ। तर हा अभ्यास जितका आपला पक्का राहील, शेवटचा जो पेपर आहे आपला 1 सेकंदाचा पेपर आहे आणि त्यावेळेला नष्टो मोहा स्मृती लब्धा, ती स्थिती आपली पाहिजे। कुठेही दुसरीकडे बुद्धी गेली नाही पाहिजे, बाबामध्ये मन लागलं पाहिजे। तर त्यावेळेला काय राहील, आपली स्थिती जर अशी राहील की मैं आत्मा हूं, बिल्कुल अलग, शरीरापासून अलग, तर मग ऑटोमॅटिक बाबांच्या आठवणीमध्ये आपण हे शरीर सोडू। तो वो 1 सेकंद का जो पेपर है उसकी तयारी हमें करनी। असं नाही की त्यावेळेला होऊन जाईल, तो शेवटचा सेकंद त्यावेळेला तसं होण्यासाठी, त्या स्थितीमध्ये राहण्यासाठी आपल्याला करोडो वेळा ती प्रॅक्टिस करावी लागेल कि मैं आत्मा अलग हूं, इस देह में रहते हुए विदेही हूं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूं। स्वतःला आत्मा रूपामध्ये बघायचंय, ते चांदणीच्या रूपामध्ये, लाईटच्या रूपामध्ये बघत राहायचंय। पवित्र इशारे। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बात आए तो आप बेगमपुर में चले जाना। जहां ईश्वरीय फकूर है वहां फिकर हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो। क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। बाबांनी आपल्याला टायटल दिलेले बेफिक्र बादशाह। तर ज्या वेळेला आपल्या समोर काही प्रॉब्लेम, समस्या, टेन्शन वाली काही गोष्ट येईल तर बाबा म्हणताय बेगमपुर में चले जाना। बेगमपुर 3 प्रकारचे बेगमपुर आहे आपल्यासाठी। एक तर परमधाम, जिथे कुठलाही गम नहीं, कुठलाही शोक नहीं, कुठलाही दुख नहीं, मैं आत्मा बाबा के पास, वो बेगमपुर है हमारा सबसे बड़ा बेगमपुर। फिर हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने जा सकते हैं, वो भी हमारे लिए बेगमपुर है। बाबांशी जाऊन बोलायचंय डायरेक्ट, फरिश्ता स्थितीमध्ये वरती उडून जायचंय, बाबांच्या समोर बसायचंय आणि बाबांना सगळं सांगायचं, मन मोकळं करून टाकायचं बाबांच्या समोर। वहां कोई गम ही नहीं है। और जब हम बाबा को सुनाते हैं तो बाबा हमारे गमों को, दुखों को, शोक को जलाकर राख कर देता है। पण तेवढा निश्चय पाहिजे, तेवढं प्रेम पाहिजे बाबावरती। आणि तिसरं बेगमपुर आहे हे संगम युग पूर्ण। आपण कलियुगामधून बुद्धी काढून स्वतःला संगम युगामध्ये घेऊन यायचंय, संगम युगाच्या स्थितीमध्ये राहायचंय। संगम युग बेगमपुर है, जहां कोई गम नहीं है। अगर मैं कलियुग में हूं, कलियुगाच्या प्रभावामध्ये मी स्वतःला कलियुगी आत्मा समजतोय, तर मग त्यांच्यासारखं जे कलियुगामध्ये राहत आहे त्यांच्यासारखं टेन्शन मध्ये राहू, त्यांच्यासारखं आपण दुःखी राहू, त्यांच्यासारखं परेशान राहू। पण 1 सेकंदामध्ये आपण बेगमपुर मध्ये स्वतःला घेऊन यायचं। मैं संगम युगी आत्मा हूं, मैं संगम युग में, और मेरा बाबा के साथ संगम है अभी। मैं आत्मा परमात्मा के साथ में हूं, बिल्कुल सोबत आहे मी त्याच्या। तर मग कुठलाही गम, टेन्शन सगळं 1 सेकंदात छुमंतर होऊन जाईल। परिस्थितीला तोंड द्यायचंय, परिस्थितीचा सामना करायचा आहे,
परिस्थितीतून मार्ग काढायचा आहे, पण कलियुगामध्ये राहून नाही, संगमयुगी बनून. गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है. भल बेगर हो, लेकिन बेगर होते भी बेगमपुर के बादशाह हो. बादशाह अथवा राजे लोगों में ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते, कहीं न कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद कमा देते हैं. अभी तुम बच्चे बेगमपुर के बादशाह और सर्वशक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई न कोई संगदोष या कोई कर्मेंद्रिय के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है. इसलिए मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूं, इस स्मृती को कभी भूलना नाही. हे जे महावाक्य बाबांचं हे आज आपण वरदानाच्या रूपामध्ये घ्यायचंय. बाबांनी आज मिलनच्या दिवशी आपल्याला हे वरदान दिलेलं आहे. मैं कौन हूं? मैं अष्ट शक्ति स्वरूप बेगमपुर का बादशाह. वरदान, स्वमान, बाबांची प्रेरणा, बाबांचं मार्गदर्शन, बिलकुल या स्थितीमध्ये राहायचंय. आणि हेच वरदान आपण बाबांकडून स्वीकार करू. संध्याकाळी बाबा आएंगे और बाबा हमें ये वरदान देंगे. हमें उस स्थिति में अपने आप को स्थिर रखना है, अपने आप को ये समझाना है कि मैं कोई साधारण नहीं हूं, मुझे सभी प्रकार की प्राप्तियां हैं, मेरा कुछ नहीं. जब मैं ये कहता हूं तो सभी परमात्मा प्राप्तियां मेरी हो जाती है. मैं भले ही बेगर हूं, लेकिन मुझे अब राजा बनना है. उस राजाई स्थिति को मुझे प्राप्त करना है. सभी खजाने अब मेरे हो गए हैं. जो बाबा के खजाने हैं मेरे हो गए हैं. जो बाबा के पास शक्ति है मेरी हो गई है. जो बाबा के पास शांती है वो मेरी हो गई है. जो बाबा के पास सुख है वो मेरा हो गया है. जेव्हा आपण या स्थितीमध्ये स्वतःला स्थित करू, सगळ्या प्रकारच्या शक्ती आपल्यामध्ये येऊन जातील. आणि ज्या वेळेला ज्या परिस्थितीशी लढण्याची जी शक्ती आवश्यक आहे, त्या शक्तीला जागृत ठेवून, त्या शक्तीला समोर घेऊन आपण त्या परिस्थितीवरती विजय मिळवू शकू. तर आपण आज दिवसभर आत्माभिमानी, परमात्माभिमानी स्थितीमध्ये राहायचंय. थोडं एकांतामध्ये पण बसायचंय, चलता फिरता पण अभ्यास करायचंय. आणि मैं अष्ट शक्ती स्वरूप बेगमपुर का बादशाह हूं, हे पक्क करून घ्यायचंय. संध्याकाळी बाबांकडून ते वरदान स्वीकारायचंय. आणि त्याच्यासाठी, हे सगळं होण्यासाठी हमें मन बुद्धि से सब कुछ, अपना जो कुछ भी है, मेरा 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 जो हम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा मोबाइल, मेरी खेती, सब बाबा का है. बिल्कुल प्रैक्टिकल मध्ये बाबांना सांगायचंय. सब अगर हम बाबा को सौंप देंगे तो उसमें, उन सब में बाबा की शक्तियां संचारित होगी. बाबा की शक्ति उन सब में आ जाएगी और सब कुछ अच्छा होगा, या फिर हमारी स्थिति तो कम से कम अच्छी रहेगी. तो हमें आज दिन भर ये पक्का करना है, अब मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है. तो बेगर बनकर हमें बादशाह बन जाना है. बेगर बन जाना है, मेरा कुछ नहीं, और फिर बाबा हमें बादशाह की स्थिति में रखेगा. अच्छा, ओम शांति.